अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके करें और उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। रमज़ान अच्छा गुज़रा होगा। पाकिस्तान में इफ्तारी हो चुकी है और हमारे पास अभी तक रोज़ा चल रहा है। ठीक है, तो बस तकरीबन यहाँ पर इफ्तारी का जो टाइम है 8:30 के लगभग है, तो तब तक अभी है टाइम घंटा दो। लेकिन क्योंकि आजकल पाकिस्तानी मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, बल्कि चर्चा ना कहना कि वो कहावत है थोथा चना बाजे गना। ठीक है, तो उस के तनासुर में मौलाना तारिक जमील साहब ने जो कुछ कहा, बड़े बंदे थे, बड़े बंदे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को उनकी बात बुरी लगी तो उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली मीडिया पे आके। तो ये चाहते हैं कि हाँ जी अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उसमें एक चीज़ जो सच पे मबनी है वो ये है कि मौलाना साहब ने जो कुछ कहा वो सच था। और एक कहावत जहाँ तक मैंने आपको पहले बताई कि थोथा चना बाजे गना, एक कहावत और भी है जिसे कहते हैं कि सच कड़वा होता है। तो कड़वा फिर उन्हीं को लगता है जो मीठा खाने के आदी होते हैं, जिन्हें सच बर्दाश्त करने की आदत हो, बड़े दिल वाले लोग हों, बड़े ज़मीर वाले लोग हों, ज़मीर जिनके साफ़ हों, तो वो फिर छोटी मोटी बातों से घबराया नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है जिसे कहते हैं ना कि चोर 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 मचाए शोर। ये एक अटल हकीकत है कि दुनिया का मीडिया झूठी खबरें पहुँचा रहा होता है। ठीक है, अपने नताइज तजावीज़ अपने ओपिनियन पे बात कर रहा होता है, क्योंकि ख़बर वो होती है जो उस वक्त हो सच, और मीडिया उस बात की ख़बर दे रहा होता है जो ऑलरेडी गुज़र चुकी होती है, और ज़्यादातर उसमें से बग़ैर सच जाने वो अपनी ख़बर की अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि उन मीडिया वालों को, और मेरी स्पेशल सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर एक बंदे ने गलत किया तो उसके बारे में आपको भी ज़रा सा एथिक्स अपने पास काबू रखने चाहिए। ठीक है, जिन एंकर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं कि हाँ जी फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का बच्चा है, फ़लाँ का बच्चा है, उसकी गर्लफ्रेंड ये है, उसका बॉयफ्रेंड ये है, वग़ैरह वग़ैरह, भाई आप में और उस जो बंदा बकवास कर रहा है उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क तो नहीं रह जाता ना। वो अगर उस अपने शोबे की काली भेड़ है तो आप भी अपने आप को अपनी ज़बान से, अपने हाथों से गालियाँ बकवास करके, तो आप भी तो उसके बराबर हो रहे हैं। वो झूठ बक रहा है, आप गालियाँ बक रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको चाहते हैं कि उसका चैनल या वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो जो बोल रहा है, तो आप क्यों देखते हैं? आप ही लोग तो, आपको हमारी आवाम को ही तो झूठ अच्छा लगता है, मसालेदार न्यूज़ अच्छी लगती हैं, वो आपके लिए बेचते हैं। आप लोगों की आदत में आ चुकी सच, तो हम लोग वसीयत कौम सच सुनने को के रवादार ही नहीं है, हमें तो सच सुनने की आदत ही नहीं है। लगी लिपटी बातें हमें बताते रहें, झूठ मूठ की खबरें करते रहें। अब ये भी कोई ख़बर, मिसाल के तौर पे एक मासी की खबर मुझे याद आती है, ट्रक ने मोटरसाइकिल वाले को मार दिया। भाई झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? ये नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट हो गया ट्रक और मोटरसाइकिल का, ट्रक और कार का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी खबर को जब बना के पेश किया जाता है तो वो झूठ के ज़ुमरे में आती हैं, बग़ैर तहक़ीक़ के। हदीस पाक है, जब तक आपको अगली ख़बर कहीं दूसरे तक ना फैलाओ जब तक आपको उसकी तस्दीक ना कर लो। यानी कि जब तक आप तस्दीक नहीं करते आप दूसरों तक वो ख़बर हरगिज़ ना फैलाएं, क्योंकि अगर वो ख़बर झूठी होती है तो आप झूठे बन जाते हो। तो सादिक और अमीन इतनी आसानी से नहीं बना जा सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जो लोग बिक जाते हैं मीडिया पे आके अपने कौम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, सल्तनत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर देते हैं,
تو ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے سوچیں کہ آپ جہاں پہ پیدا ہوئے کیا اپنی مٹی کے ساتھ وفا کر رہے ہیں. حکومتوں کے چمچہ گیری کرنے سے یا اپوزیشن کے پٹھو بننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کردار کو دیکھیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, آپ کا ضمیر کتنا صاف ہے. صرف پیسہ آپ کا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے کے لیے آپ اپنے سب کچھ, اپنے گھر والوں کو, اپنے ماں کو, اپنے ضمیر کو, اپنی ایمان کو بیچنے پہ تل جاتے ہیں. جو چیز سچ ہے وہ سچ ہے. اگر آپ کو سچ بولنا ہے اور پھر آپ کے اوپر کوئی بات کر رہا ہو تو پھر آپ کو بری لگنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب جنرل بات ہو رہی ہے جھوٹ کی, جھوٹ ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے. ابھی آپ سے کوئی پوچھے آپ اپنے ٹیکس کلیئر کرتے ہو, اتنی تنخواہیں دیتے ہو, آپ کے چینلز بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چل رہے ہوتے ہیں, کہاں سے فنڈنگ آتی ہے؟ پھر کہتے ہو جھوٹ نہیں بول رہے, جھوٹ نہیں, یہ سارا جھوٹ ہی تو ہے. تو اپنے مل کر آج سے, کیونکہ یہ اینکر ہم میں سے آگے گئے ہوئے ہیں, تو میری ریکویسٹ ہے سب بہن بھائیوں سے, جو بھی سن رہا ہے اور ویڈیو تک پہنچ رہا ہے, تو پلیز آج سے کوشش کریں. رمضان کا مہینہ ہے, جھوٹ سے بچیں گے. جب ہم جھوٹ سے بچیں گے تو 10-20 سال بعد, 5-7 سال بعد جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر اینکر ہیں, پولیٹیشنز ہیں, پولیٹکس میں کرتا دھرتا ہے, کہیں پر بھی ہیں, وہ بھی جھوٹ سے باز آ جائیں گے. کیونکہ 5-7 سال بعد ہمارے بچوں میں سے ہی کوئی نکلے گا آگے اور ان سیٹوں کو سنبھالے گا. جب تک وہ ریٹائر ہوں گے 15-20 سال لگیں گے, لیکن ایک نئی پہنچ, ایک نئی پیڑھی, ایک نئی نسل کو آنے کے لیے ضروری ہے کہ سچ کا بیج آج سے بویا جائے اور جھوٹ سے توبہ کر لیں. اور اگر جھوٹ یعنی کہ سچ ناگزیر ہو تو بے شک چپ رہیں, لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا رمضان اچھے طریقے سے گزاریں, فضول کی باتوں سے پرہیز کریں, گالی گلوچ سے پرہیز کریں, رزق حلال کی تلاش کریں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو رزق حلال کمانے کی اور توفیق عطا فرمائے, اور اسی رزق حلال میں سے ہم غریبوں کا حصہ نکالنے والے ہوں. آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے. اس صورت میں پہنچے گی جب آپ بیل آئیکن کلک کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر خان کو NYC سے اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی رکھیں یاد, اور خود کو بھی یاد رکھیں, اور اللہ حافظ.